प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कचरे को कचरा न समझकर इसे रोजगार का साधन मानने का संदेश देते हुए कहा है कि कचरा भी एक ऐसा स्रोत है जिससे आमदनी का रास्ता मिल सकता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह शनिवार को जम्मू में एक काम देश के नाम कार्यक्रम के तहत वेस्ट टू वेल्थ विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भविष्य में कचरे से भी रोजगार मिलेगा और युवाओं को इस इनोवेशन को अपनाना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 सालों को अमृत काल कहा है और इन 25 सालों में वो योजना चित्र तैयार होगा जो 2047 में भारत को विश्व पटल पर लाकर खड़ा करेगा। ये तभी होगा जब हम ऐसे अनूठे स्रोतों का उचित इस्तेमाल करेंगे जिनका उपयोग आज तक तकनीकी अभाव के कारण नहीं हो पाया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि युवा अब इस ओर बढ़ भी रहे हैं और कई स्टार्टअप भी शुरू किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कचरे से रोजगार को लेकर जागरूकता लाने की आवश्यकता है। युवाओं को ये बताना होगा कि जिन्हें वो कचरा समझते हैं वो भी उनके लिए आमदनी का स्रोत बन सकता है। उदाहरण देते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज रसोई घर में इस्तेमाल हो चुके खाद्य तेल को भी 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा सकता है, क्योंकि तकनीकी के सहयोग से इससे वैकल्पिक ईंधन तैयार होता है। उन्होंने ऐसे प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। सेमिनार के दौरान देश भर से आए उद्योगपतियों को सम्मानित भी किया गया। आज भी ये जो कार्यक्रम हुआ है, जो एक काम देश के नाम के तहत वेस्ट टू वेल्थ के शीर्षक से देश भर से इंडस्ट्री, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्री, एकेडमिया, रिसर्च एंड स्टार्टअप को बनाए रखना, उसको रोजगार का साधन बनाने के लिए अनिवार्य है कि उद्योग जगत को हम बराबर का हिस्सेदार बनाएं, बराबर का स्टेक होल्डर बनाएं। आज के इस कार्यक्रम में जो जम्मू में हुआ, मुझे लगता है जम्मू के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं अनुरोध करूंगा कि मीडिया इसको थोड़ी बहुत प्राथमिकता दे कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर के पूर्व में उड़ीसा तक, पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र तक, उत्तर में दिल्ली तक, पूर्व उत्तर तक, असम तक, जितने भी उद्योग जगत के प्रसिद्ध या विख्यात प्रतिनिधि हैं जिन्होंने नए नए नवाचार किए हैं, उनको यहाँ पर ला करके पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया, ताकि उनके माध्यम से जागरूकता प्राप्त हो। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने नए अनुसंधान, नए नवाचार किए हैं, जिसके माध्यम से वातावरण की स्वच्छता का भी ध्यान रखा गया, पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया, और साथ ही साथ वेस्ट टू वेल्थ किस प्रकार से हमारे बच्चे के लिए रोजगार का साधन बन सकता है। यदि वो प्लास्टिक है, चाहे वो फूल जो मंदिरों पे चढ़ाए जाते हैं बाद में ज़ाया जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप है। आपको जान करके हैरत होगी कि पिछले साल अक्टूबर महीने में हमने भारत सरकार के कार्यालयों में एक अभियान शुरू किया था स्वच्छता का, तो मात्र इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप जो होता है, जो छोटे हुए टूटे हुए मोबाइल, आईपैड, कंप्यूटर्स, उनको जब हमने मार्केट में फरोख्त किया तो 62 करोड़ रुपया कमा करके भारत सरकार के खजाने में डाला। आने वाले समय में हमारी संतान के लिए ये एक रोजगार और स्टार्टअप का अहम हिस्सा रहेगा, और इसके दोनों तरफ इसका लाभ रहेगा कि एक तरफ तो पर्यावरण की स्वच्छता, उसकी सफाई, ताकि वेस्ट को वेस्ट ना समझ के उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, और साथ ही साथ उससे किस तरह से, जैसे आज बात हुई उदाहरण में तौर पर बैम्बू की, तो बैम्बू को लेकर के ना केवल फर्नीचर बनता है, मकान बनते हैं, पैनल बनते हैं, कपड़े बनते हैं, बल्कि जब वो वेस्ट हो जाता है तो उसका फ्यूल बनता है जी। और मोदी जी ने बहुत सारे पुराने नियम तोड़ करके इन चीज़ों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, स्टार्टअप मूवमेंट को। बैम्बू के लिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 100 साल पुराना था अंग्रेज़ों के समय का, उसको संशोधित कर दिया गया ताकि होम ग्रोन बैम्बू जो आपके गिरदो नवा पे, उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस ना लेना पड़े। तो मैं बधाई देता हूँ आज के आयोजकों के, राजीव बब्बर जी और इनकी टोली को, कि ये जम्मू के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है। ये इस तरह के कार्यक्रम देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में करते हैं। ये पिछला कार्यक्रम इनका गुवाहाटी, असम में था, उस तरह से दक्षिण में, आज ये जम्मू आए हैं, और मुझे विश्वास है आज मैं जम्मू की इंडस्ट्री को भी इसके साथ जोड़ा, जम्मू के स्थित कुछ वैज्ञानिकों को भी छोड़ा, ताकि एक इंटेग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ावा दे सकें।